एक छोटे से गांव में अनमोल नाम का एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, बहुत सारी जमीन और कई नौकर थे, मतलब नौकरी करने वाले। धन दौलत के कारण उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। अनमोल अक्सर गांव वालों से कहता, इस गांव में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। गांव के लोग उसकी बातों से परेशान थे, लेकिन कोई उसके पास सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति था। एक दिन अनमोल ने सबके सामने मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे गरीब आदमी मुझे ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाओगे? मोहन ने शांत होकर जवाब दिया, धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। अनमोल यह कहकर सुनकर गुस्से से लाल हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अनमोल की हवेली गांव के ऊंचे हिस्से में थी, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने गांव वालों से कहा, जिसे बचना है वह मेरे पास आए, लेकिन याद रखना मेरी मदद मुफ्त नहीं मिलेगी। गरीब लोग उसकी बात सुनकर दुखी हो गए। तभी मोहन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम किसी एक इंसान के भरोसे नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर रास्ता बनाएंगे और गांव को बचाएंगे। मोहन और गांव वाले मिट्टी की बोरियां लगाकर नदी का पानी रोकने लगे। अनमोल दूर खड़ा होकर उनका मजाक उड़ाने लगा, तुम लोग क्या करोगे? नदी तुम्हारी ताकत से नहीं रुकेगी। मोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद अकेले किसी की ताकत काफ़ी ना हो, लेकिन जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है। अनमोल को यह बहुत बात चुभ गई। वह गुस्से में मोहन के पास गया और बोला, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें इंसानियत याद दिला रहा हूँ। अचानक नदी का बांध टूट गया। तेज पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय अनमोल की हवेली के पीछे की दीवार भी पानी के दबाव से गिर गई। उसका बेटा अमन पानी में फंस गया। अनमोल चीखने लगा, कोई मेरे बेटे को बचाओ, लेकिन पानी इतना तेज था कि कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मोहन ने बिना अपनी जान की परवाह किए रस्सी उठाई और पानी में उतर गया। मोहन धीरे धीरे अमन तक पहुंचा। उसने बच्चे को मजबूत रस्सी से पकड़ा और रस्सी के सहारे वापस आने लगा। एक पल ऐसा आया जब तेज लहर ने दोनों को बहाने की कोशिश की। गांव वालों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और आखिरकार मोहन अमन को सुरक्षित बाहर ले आया। अनमोल अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। जिस गरीब आदमी का उसने कुछ देर पहले मजाक उड़ाया था, आज उसके बेटे की जान बचाई थी। अनमोल मोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत धन नहीं, अच्छे चरित्र में होती है। मैंने अपने पैसे पर बहुत घमंड किया, लेकिन आज मेरे पैसे मेरे बेटे को नहीं बचा सके। मोहन ने कहा, घमंड इंसान को दूसरों से ऊंचा नहीं करता, बल्कि उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। अनमोल ने सब गांव वालों से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उसने अपने हवेली का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए खोल दिया और गांव में एक मजबूत बांध बनवाने के लिए अपनी ज़मीन और धन दे दिया। उस दिन के बाद वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी गरीब को छोटा नहीं समझता था। गांव में जब भी किसी को परेशानी होती, वह सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। एक दिन उसने मोहन से कहा, तुम मेरा घमंड नहीं तोड़ा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मोहन मुस्कुराया और बोला, इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना है। उस दिन से गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, धन का घमंड पल भर में टूट सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की इज्जत जिंदगी भर रहती है।